फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। साड़ी का रिफ्लेक्शन आ रहा है पिंक पिंक। तो फ्रेंड्स, आज ना छठा नवरात्र है और मैं हो गई हूँ रेडी, जा रही हूँ पूजा करने के लिए क्योंकि नेगी जी बैठ गए। तो फिर मिलती हूँ आपको मैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे काम से फ्री होके आ गई हूँ मैं किचन में। और आज नेगी जी को थोड़ी सी देर हो रही थी तो मैंने कथा नहीं पढ़ी है। मैंने कहा कथा मैं बाद में पढ़ लूँगी, पहले मैं उनके लिए टिफ़िन बना लेती हूँ और यहाँ पे के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। उसके बाद मैं पूजा पूजा तो मैंने कर ली है, बस कथा नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा मैं आरती बाद में ले लूँगी, कथा आराम से पढ़ लूँगी। क्योंकि और दिन कभी कभी क्या होता है ना, नेगी जी कथा पढ़ लेते हैं तो मैं पूजा के और काम करते करते कथा सुन लेती हूँ। लेकिन आज उनको देर हो रही थी तो उन्होंने कथा पढ़ी नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई ना, जब आप चले जाओगे ना तब मैं आराम से पढ़ लूँगी कथा। क्योंकि पूजा वाला काम जो है ना, आराम से तसल्ली से होता है ना, तभी अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। अगर हड़बड़ी में करो ना तो खुद को भी शांति नहीं मिलती और भगवान जी भी ये बोलते होंगे कि हमको ना ऐसे जल्दबाजी में कर दिया सब कुछ। तो मैं आराम से करती हूँ। तो मैंने कहा चले जाएंगे ना तो फिर मैं आराम से कर लूँगी। और आज तो ऋषि की छुट्टी है तो वो सो रहा है, उसको वो तो डिस्टर्ब करेगा नहीं जब तक वो उठेगा नहीं। जब उठ जाएगा तब वो भी बस इतना आतंक मचाता है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। तो बस एक हाउसवाइफ की ना यही दिनचर्या होती है, अपने लिए और अपने कामों के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बने रहें, मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ कथा पढ़ने के लिए। और कपड़े भी मैंने धो रखे, उनको भी छत में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टिफ़िन लगा लिया था और साथ ही मैंने यहाँ पे उनको थोड़ा सा दूध निकाल के दे दिया था और एक रोटी दे दी थी। यहाँ पे इतना ही नाश्ता करते हैं वो। और जब तक वो रेडी होंगे मैंने सोचा तब तक मैं बैठी रहूँगी, इससे अच्छा मैं कपड़े डाल लेती हूँ। क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है ना बाद में, तो फिर खड़ा नहीं हुआ जाता है धूप में। तो मैंने कहा जब तक वो तैयार हो रहे हैं तब तक मैं कपड़े डाल के आ जाती हूँ। और फिर जब तक वो जूते वगैरह पहनेंगे तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर देती हूँ इतने में। और जब वो चले जाएंगे तो फिर आराम से कथा पढ़ लूँगी। तो बस यही मेरा रूटीन रहता है आजकल का। आजकल काफ़ी टाइम से रेसी, जब से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से भी थोड़ा टाइम पहले से ही अब एक काम मेरा और बढ़ गया है कि जब तक नेगी जी तैयार होके बाहर आते हैं उनके लिए गाड़ी स्टार्ट करके तैयार करके रखती हूँ बाहर पे। पहले ये काम रेसी का रहता था, अब ये काम मेरे को ही सौंप दिया गया है। मैंने कहा चलो कोई ना, मेरी ड्यूटी कम हो गई थी तो एक ड्यूटी और सही। तो फ्रेंड्स, ऐसे ना आप लोग बताइएगा, आपके घर में भी होता है क्या? आपके हस्बैंड लोग भी ऐसे करते हैं क्या? ऑफिस जाते हैं तो अपना जो पर्सनल काम रहता है, जैसे हैंकी हो गई, घड़ी हो गई, हर चीज़ मोबाइल हो गया, गाड़ी में कुछ सामान रखना हो गया, वो भी हमको ही करना पड़ता है। आप लोगों के घर में भी होता है क्या ऐसा? फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ हो गई है और कथा भी मैंने पढ़ ली है। तो अभी मैं करा देती हूँ आपको माता रानी के दर्शन और उसके बाद करती हूँ मैं और काम। देखिए, आज मैंने ऐसे फूलों से सजा रखा है।
तो फ्रेंड्स कलश आज मैंने पीले फूलों से सजा रखा है, कभी वाइट फूल मिल जाते हैं उनसे सजा देती हूँ। तो बस यही थी हमारी पूजा और यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई है। आप लोग भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। और बस मैं अखंड ज्योति नहीं रखती हूँ, बस ये जब तक पूजा रहती है तब तक ही रहती है। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने और काम। तो यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है ये, मैंने उसके बाद कोई ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। तो मतलब आज मैं जल्दी ले आई थी कपड़े निकाल के, तो मतलब कि यहाँ पे हो रहा होगा 1 बजे का टाइम हो रहा होगा। और आज ना मैं थोड़ा सा लेट ही हुआ काम, तो आराम से ही करी थी। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करने लग गई थी, तो फिर मैं कपड़े निकाल के ले आई क्योंकि तेज़ धूप हो रही है। तो मैंने सोचा चलिए ले आती हूँ। फिर उसके बाद मैंने नीचे आके ये फ्रूट्स कट करे, छोटे छोटे एप्पल और एक अनार छील रखा है और एक है केला, वो भी छोटे छोटे पीस में कट कर रखा है। और इसमें मैं 1 चम्मच फ्रेश मलाई डालूँगी। मेरा हमेशा का यही रहता है, फ्रूट खाने का यही तरीका रहता है मेरा। और इसमें डालूँगी मैं चीनी थोड़ी सी, मतलब कि 1 डेढ़ चम्मच जितना भी हो। आज एप्पल बड़ा था थोड़ा सा, तो सब अनार भी पूरा डाल रखा है, तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच चीनी डाली है। और फिर इनको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब फ्रेश मलाई नहीं रहती है ना, तो उस टाइम मैं इसमें दही डाल देती हूँ मलाई के बदले। तो मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, दही से भी अच्छा लगता है, लेकिन मलाई से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे इस तरह से फ्रूट कट करके मैं खाती हूँ ना, तो फिर रेसी को भी खाना होता है, तो उसको भी देती हूँ मैं 1 कटोरी। रेसी का वेट कर रही थी मैं, रेसी आ गया है। आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था, फाइनली रेसी के एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म। और मैं भी हो गई हूँ टेंशन। वैसे तो मुझे इतनी टेंशन रहती नहीं है क्योंकि वो खुद से ही पढ़ लेता है, लेकिन ये टेंशन रहती है कि मतलब हाफ डे रहता है, फिर सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ती है, तो इस वजह से। और अभी उसका लास्ट पेपर है, तो अब वो फाइनली अभी सो रखा है। और उसके लिए मैंने नमकीन चावल बनाए थे, उसने खा लिए हैं। मैंने भी जो फ्रूट अपने लिए बनाए थे ना, वो मैंने खा लिए, उसमें से 1 कटोरी रेसी ने भी खाया है। तो चलिए मेरा तो हो गया है। अब मैं रेसी आराम कर रहा है, अब मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपको लाइव में। और उसके बाद सीधा अब शाम को मिलूँगी जब मैं भोग की तैयारी करूँगी। और अभी मैंने ये साड़ी पहनी है, लेकिन शाम को मैं नहाऊंगी, उसके बाद भोग वोग बनाऊंगी, फिर पूजा की तैयारी करूँगी। ये बाल मेरे जो कट कर रखे थे ना, स्टेप कटिंग, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गए। ये इतने हैं, फिर थोड़ा और छोटे हैं, फिर थोड़ा और छोटे हैं, और इतने घने हो गए ना बाल मेरे। पूरे बरसात में इतने बाल निकले हैं, अभी भी मेरे बहुत सारे बाल निकले हैं। तो मैंने ऑनियन का रस लगाया था, 1 वीक ही लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था। तो अब मेरे देखिए इतने ज़्यादा हेयर आ रहे हैं ना, बहुत मोटे हो गए हैं बाल, लेकिन झड़ रहे हैं बहुत सारे। लेकिन यहाँ से मोटे हो गए हैं, नीचे से पतले हो गए हैं क्योंकि नए बाल आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अब आपको बाद में। हो गया है शाम का 5 और मैंने काट के रख ली है ये सब्जी। आज बनेगी हमारे घर में तोरी की सब्जी, और साथ में मैं मीठा कुछ बनाऊंगी, प्रसाद वगैरह। तो चलिए पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ भोग की तैयारी। आप बने रहे, मैं मिलती हूँ आपको बस थोड़ी सी देर में। सब्जी वगैरह तो काट दी है, और मुझे ना कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा पहले मैं मार्केट जाके आ जाती हूँ, उसके बाद ना देखूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऋषि जा रखा है अभी अकेडमी, तो मैं फटाफट से पहले सामान ले आती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ भोग वगैरह, फिर करती हूँ पूजा की तैयारी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने वाली दुर्गा मंदिर है, तो यहाँ पे मैं इस रास्ते गई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दर्शन कर लूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकी नहीं। झटपट से आके नहा गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ फटाफट पहले भोग की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और आज मैं सोच रही हूँ हलवा बनाऊँ साथ में, फटाफट वही बनेगा क्योंकि आज हो गई है देर थोड़ी सी। फ्रेंड्स, हलवा तो मेरा बन गया है ये, और आज मैंने कुछ डिफरेंट हलवा बनाया है थोड़ा सा। और इसमें थोड़ा ऊपर से ढेर सारे बादाम डाल देती हूँ, काजू और बादाम। तो ये देखिए हलवा बन के रेडी हो गया है। चलिए अब मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी मैं पराठा। आज मैंने हलवा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, थोड़ा सा पतला बनाया है। इस तरह का हलवा मुझे गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जो हार्ड वाला हलवा बनता है ना थोड़ा सा, वो हलवा मुझे ना चने की दाल के साथ अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट पहले मैं पूजा कर लेती हूँ,
फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, माता रानी को भोग लगा दिया है मैंने और पूजा भी कर दी है मैंने। तो मेरी दिया बाती तो हो गई है और कथा मैं सुबह पढ़ती हूँ। तो अभी मैं ना कथा नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ मैं वो पढ़ती हूँ, नमो नमो वाला पढ़ती हूँ, आरती करती हूँ, बस हो जाता है मेरा पूजा। और अब नेगी जी का वेट है, वो आएंगे तब हम खाएंगे खाना। और मैंने फ्रूट्स सारे निकाल दिए थे, बस एक रह गया, इसको भी निकाल देती हूँ। प्रसाद है ये, ले निकले थे ना प्रसाद में, उसका मैंने रेसी के लिए बना दिया है ये शेक। और एक केला मैंने खा लिया है। तो रेसी है छत में और मैं उसको छत में दे के आ रही हूँ। रात हो गई लेकिन मैंने कहा हवा खा लो थोड़ा बाहर की। तो फ्रेंड्स 9 बज गई हैं और अब मैं जा रही हूँ अपना व्रत खोलने के लिए। नेकी जी भी आ चुके हैं और साथ ही ना इस ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और फ्रेंड्स, जय माता दी, गुड नाइट।